सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 4 KSP। उसके जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती सुपीर कौर और उनके जो प्रतिनिधि है लखविंदर सिंह जी बराड़, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें, जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर पूरे यानी कि अभी लगभग 4 साल हो चुके हैं, 4-5 साल पूरा होने जा रहा है कार्यकाल लगभग। तो उसके अंदर इनको किन किन ग्राम पंचायत में किन किन समस्याओं का समाधान किया है और किन किन समस्या का सामना करना पड़ा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सोलंकी जी, आपका स्वागत है। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है। सोलंकी जी, राजनीति में न तो मैं और न मेरे परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल सीधा साधा मेरा परिवार था, खेती बाड़ी करने वाले हम आदमी थे जी। पर जो ये सरपंची है मैं अपने बाप दादा की कमाई मानता हूँ। बिल्कुल। मेरे दादाजी से लेके पिताजी के अच्छे संबंध जनता में बिचरे, उनका स्वभाव लोगों ने देखा। बिल्कुल। उन्हीं के आधार पर 2020 के अंदर 2019 को 25 दिसंबर को घर पे मीटिंग हुई। गांव से मौजूदा आदमी आके बैठ के बोले कि आपके लड़के को हम इस क्षेत्र में जाना है। बिल्कुल। सबके मना करने के बावजूद तो मेरे को यस कहनी पड़ी जी। इससे पहले मैं पिछले प्लान में निर्विरोध वार्ड पंच था जी। इस बार मेरे घर से मिसेज है बिल्कुल। सुपीर कौर सरपंच। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि ये कोई मेरी पहचान नहीं कोई मेरी बदौलत, ये एक पूर्वजों की बदौलत से आज जिस पद पे हम हैं वो एक हमारे बाप दादाओं की जो विरासत, जो कमाई, व्यवहार जो बनाया हुआ है जनता के अंदर, उसकी बदौलत ही आज हम इस पद पे हैं। यह भी एक बहुत बड़प्पन है कि इसका जो श्रेय है वो अपने माता पिता और दादा पूरे परिवार को दे रहे हैं सरपंच साहब, जैसे कि भी उनकी बदौलत ही आज हम इस पद पे हैं। तो सरपंच साहब अभी इस कार्यकाल के अंदर सरपंच बनने के बाद में अपनी ग्राम पंचायत 4 KSP की बात करें तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो शिक्षा का स्तर कैसा अपनी ग्राम पंचायत? शिक्षा का सत्र सोलंकी जी ऐसा है भी अपने बढ़िया है जी। हर साल अपने 12वीं का स्कूल है, रिजल्ट बढ़िया है। 10वीं का और 12वीं का दोनों बोर्ड की परीक्षाओं का 80% से ऊपर रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल। तो ठीक है, मेरी पंचायत में 6 स्कूल हैं जी। प्राइमरी है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है। बिल्कुल। तो बढ़िया स्टाफ है सारा का सारा। जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर लोगों को इस कार्यकाल के अंदर रोजगार कितना मिला है? रोजगार जी देखो, मेरी पूरी पंचायत में पूरे टिब्बी ब्लॉक से सबसे ज्यादा 100 दिन पूरे कराने का श्रेय मेरी 4 KSP पंचायत को है। बिल्कुल। जो मेरा अकेला मैं संभव नहीं कर पाता, मेरे साथ मेरा ऑपरेटर है LDCC, उनकी बदौलत बिल्कुल जिसने भी शर्मिंद ने काम की मांग की उसको पूरा काम मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सर मतलब बात करें अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो नहीं के कारण आज तो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी पड़ी है। क्यों कि हम आपके जो साथी जनप्रतिनिधि और उनसे भी मिले हैं, उनसे भी यही सुझाव मिला है कि अगर हमें FFC SFC और नरेगा का बजट अगर समय पर ग्राम पंचायतों में मिलता तो हमें यानी कि विकास की अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते सर ग्राम पंचायत में। तो इस पे आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये सही बात है। नरेगा में जो पेमेंट है बिल्कुल तो बहुत लेट आती है। मैंने 2 खाले 2022 में बनवाए थे, उसकी ठेकेदार को पेमेंट अब 2 महीने पहले हुई है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पंचायतों का एक फर्म टेंडर लेती है तो वो कितना सामान उधार देते अपने को, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये पेमेंट समय पे होती है तो 4 चांद लग जाते कामों को। तो नरेगा को भी रोजगार मिलता और नरेगा के अंदर पक्के कामों का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। खाले हैं, रास्ते हैं जी, पक्के कामों में बहुत कुछ है। और सर जो अभी एक और योजना चल रही है स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की, इसमें भी 60-40 का रेशा है कि जो जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या सिचुएशन है, क्या काम हुआ है? मेरी ग्राम पंचायत जे के तहत कुछ काम चल रहा है अभी 4 KSP में। बाकी लगभग मैं मानता हूँ 95% डानियों में पानी पहुंच गया। बिल्कुल। जो कुछ बचा था थोड़ा बहुत, अभी 2-4 डानियां बची हुई हैं। मेरी कोशिश है मेरे कार्यकाल में उनको भी मैं पानी पहुंचा के रहूंगा। जे में नहीं मिली पाइप तो मेरे को, मैं अपने पंचायत के फंड से उनको पेयजल पाइप उपलब्ध करवाऊंगा। बिल्कुल। तो जे में भी अच्छा काम हुआ है, मेरे पंचायत की लगभग डानी कवर होगी। बिल्कुल।
बहुत अच्छा। तो सर बात करें अपन इस क्षेत्र की और लगभग अपने हनुमानगढ़ जिले की, गंगानगर जिले की, ये एक सीमावर्ती इलाका है, तो इसके अंदर नशे की प्रवृत्ति है वो बहुत ही उभरती आ रही है। सर आप इस पे आपका क्या रुझान रहेगा ग्राम पंचायत की ओर से? ये बहुत ही एक आप ऐसा मानो भयंकर बीमारी मानो इसको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा नशा है, मेरी पंचायत में भी है। बिल्कुल। कोशिश बहुत कर रहे हैं, पर ये एक अकेले सरपंच के और लोकल जनप्रतिनिधि के बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमारे को पुलिस प्रशासन का भी सहयोग चाहिए होता है, पर बेहद नशा है। बिल्कुल बिल्कुल। घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल। और सरकार ने जब से पोस्ट पे बैन लगाया ना, उसके बाद तो ये मेडिकल नशा इतना फैल गया। बिल्कुल। तो ये हर घर घर की समस्या बन हुई है। लेकिन सरपंच साहब इसमें बंद होने का नाम नहीं ले रहा, ये दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें किसकी कमी मान रहे हैं आप? किसकी कमी महसूस कर रहे हैं? प्रशासन की, राजनेताओं की, या सरकार की? किसकी कमी महसूस कर रहे हैं कि अगर ये अपने सुचारू रूप से अगर प्रशासन है वो ध्यान दे तो ये बिल्कुल कम हो सकता है? इस पे आप क्या मानते हैं? पुलिस प्रशासन का इसमें मुख्य रोल रहता है। बिल्कुल। कुछ देखें तो अपने ये कानून का भी लचीलापन है। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है तो वो कानूनी दाव पेच ऐसे हैं। बिल्कुल। तो नशेड़ी आज किसी को पकड़ा, कल उसकी जमानत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक समस्या है। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि आज बात करें हनुमानगढ़ जिले की, गंगानगर जिले की, लगभग आज तो देखें तो राजस्थान पूरे में यही चल रहा है। तो क्योंकि ये एक सीमावर्ती इलाके हैं, क्यों हनुमानगढ़ जिला हो गया और गंगानगर जिला हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो, इन जिलों के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति है बहुत ही दिन ब दिन उभरती आ रही है और इस पे कोई रोकथाम नहीं हो रही है। सरकार भी इस पे कोई ध्यान दे रही है। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि प्रशासन की मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो इसको रोक भी सकता है। लेकिन अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया कहीं न कहीं प्रशासन की कमियां हैं कि आज अगर किसी नशेड़ी को पकड़ा है तो कल उसकी जमानत हो जाती है। तो उनको खौफ नहीं है, प्रशासन का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है जनता के अंदर, इसलिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है नशा। और नशे से कई घर बेघर हो गए हैं, क्योंकि आज नशा एक ऐसी चीज है कि दिन ब दिन कई जिंदगियों को बर्बाद कर चुका है। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपने पंचायती राज की, तो अभी आपके जो साथी है, आला कमान है सरपंच संघ के, वो आज एक जयपुर में धरना प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं कार्यकाल की वो कार्यकाल बढ़ाया जाए और एफएफसी, एसएफसी और नरेगा का बजट दिया जाए। उस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल जी, एसएफसी और एफएफसी की किस्तें बाकी पड़ी हैं। बिल्कुल। उसके अभाव में देखो बजट का अभाव तो पंचायतों में रहता ही है। बिल्कुल। बजट मिलेगा तो विकास कार्य होंगे, वो भी होना चाहिए। और ये नरेगा वाला ये मैटर है जी। और ये कार्यकाल का ऐसा है, अभी देखो हम तो मानते तो हैं अभी कोरोना काल में 2 वर्ष खत्म हुए हैं, और इसका सरकार के पास कोई वैसे तो लॉजिक नहीं है कार्यकाल बढ़ाने का। तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत अगर कार्यकाल बढ़ता है तो ये भी अच्छी बात है। उसके लिए अगर हमारे सरपंच साथियों को किसी प्रकार का कोई मैसेज आता है तो हम उनके साथ हैं, संगठन के साथ हैं। बिल्कुल। एक और जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन है सरपंच साहब मेरा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप एक रेगुलर 10 साल से भाई राजनीति में जुड़े हुए हैं, पहले वार्ड पंच रहे हैं और अब की बार जनता ने आपको सरपंच पद पे बिठाया है, तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों ही है जी। मोदी बहुत कोशिश कर रहे हैं रोकने की। मैं भी मोदी जी का फैन हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कोशिश है पर भ्रष्टाचार से मुक्ति पा नहीं पा, मिल नहीं रही है। बिल्कुल। इसमें कारण कई हैं जी। जनता भी खुद भ्रष्टाचार करवा के राजी है। बिल्कुल राइट है। और यही बातें मोदी जी का सपना तो है। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं जनता की अहम भूमिका रहती है कि जनता ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि आज हमने और भी कहीं देखा है, और भी ग्राम पंचायतों में जैसे जानकारी ली, लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे आज किसी प्रकार के कोई अधिकारी है तो जनता उनको खुद को पैसे दे के खुद अपना काम करवाने और समय के अभाव में जल्दी करवाने के कारण आज उनको भ्रष्टाचार में लिपित होते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बिल्कुल ये बहुत ही अहम पॉइंट है। छोटे सा मैं उदाहरण देता हूँ मेरी पंचायत का ही जी। पीएमए में आवास योजना में मकान है, मकान है, क्रम वाइज है। हर एक बंदे को बोल रहा है, मैंने भी क्रम वाइज है, जितने मकान का टारगेट मिलेगा अपने को मैं बिल्कुल
उसको बनवाऊंगा जैसे भी होगा। पर मेरे पास रोज ऑफर आ रहे हैं, हमारा नंबर तो बाद में, हमारा पहले लगवा दो, 5,000 रुपये दिला दो, सेक्रेटरी से बात करवा दो, ये बातें मेरे को सुनने में आ रही है। तो मतलब जनता ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। वहां पे एक अधिकारी है, वो कितने एक दिन मेरे को खुद को ऑफर देते हैं लोग, अपने 2 रुपए की कर लेंगे। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसा एक नहीं लगने दूंगा, काम होगा जो रूल के हिसाब से होगा, रूल्स के हिसाब से। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि आज हमें भी जनता ऑफर करती है कि आज जो पीएम आवास योजना के तहत जो मकान आए हैं, लोन आ रहा है लोगों का, उसमें भी एक जल्दबाजी के तौर पे और पैसे के लिए जनता कह रही है भाई अगर हम आपको 5 लाख रुपए 5,000 रुपए देंगे, आप हमारा काम पहले करो। तो ये एक जनता ही बढ़ावा दे रही है भ्रष्टाचार को। तो बहुत ही अच्छा सुझाव रहा सरपंच साहब का। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो 4 KSP के सरपंच प्रतिनिधि है लखविंदर सिंह जी बराड़, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।